या टॉर्चर की पाठशालाएं? ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार एक के बाद एक सामने आ रही हैं स्कूलों से चौंकाने वाली खबरें। बरेली में एक स्टूडेंट को बुरी तरीके से पीटने के आरोप में स्कूल ने टीचर को नौकरी से निकाल दिया है। आरोप ये कि बच्चे ने होमवर्क पूरा नहीं किया और इसी बात पर पब्लिक स्कूल के टीचर अमित कुमार रोहिला ने एक बच्चे को 67 चांटे लगा दी। घर वालों की शिकायत पर स्कूल प्रशासन ने टीचर को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन अभिभावक टीचर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो बरेली का ये मामला है जहां पर बच्चे ने होमवर्क नहीं किया। बच्चा जब स्कूल पहुंचा तो टीचर ने 67 थप्पड़ इस मासूम को जड़ दिए। परिवार ने शिकायत स्कूल से की। स्कूल ने टीचर को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन परिवार ये चाहता है कि इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई हो, आरोपी टीचर की गिरफ्तारी की जाए। एक सिंपल सा मामला रोजमर्रा की डे टू डे टीचिंग का मामला था, जिसमें बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था और टीचर ने उस बच्चे को थप्पड़ लगाए। लेकिन 67 थप्पड़ की बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूँ। 4, 5, 6 थप्पड़ का मतलब बच्चे का दम निकल जाएगा, इसलिए ये सब चीजें बेकार की हैं। मेरे पोते ने मैथ का काम नहीं किया होगा तो अमित रोहिला जो मैथ के टीचर हैं, उन्होंने उसको होल द पीरियड झापड़, हाथ पे गाल पे, हाथ पे गाल पे, बच्चों ने गिने 67 झापड़ मारे। उसके बाद बच्चे ने डर के मारे घर पे नहीं बताया। जब 24 अगस्त को उसका हाथ सूज गया, गाल सूज गया, तब हम डॉक्टर के यहाँ लेके गए, तब भी उसने नहीं बताया। हड्डी वाले डॉक्टर ने कहा साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप किसी फिजिशियन को दिखाइए। तो हम डॉक्टर एम के रस्तोगी के पास उन्हें ले गए, तो उन्होंने काफी टेस्ट वेस्ट कराए। उस दिन रात को उसने बताया कि मैथ के टीचर ने मुझे बहुत मारा, 67 झापड़ मारे। को जब मेरा मैथ्स के पीरियड में सर आए तो सर ने मुझसे कॉपी मांगी, तो मैंने उन्हें कॉपी दी। तो फिर अगले पीरियड में जब वो आए तो मेरा काम पूरा नहीं था, तो उन्होंने पहले तो एक एक करके मुझे दिखाया कि तुम्हारे इतने पेज इनकम्प्लीट है। फिर उन्होंने डायरी में नोट लिखा और फिर मुझे मारना शुरू करा। तो मैं उनसे विनती करता रहा, सर छोड़ दीजिए, सर छोड़ दिया, हाथ भी जोड़े, तो सर ने नहीं छोड़ा और बहुत मारा मुझे, बहुत ज्यादा। तो सुना आपने इस बच्चे की आपबीती, किस तरीके से होमवर्क न करने पर इस बच्चे की पिटाई की गई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 67 थप्पड़ इस बच्चे को मारे गए। बच्चे के गाल पर, बच्चे के हाथ पर टीचर एक के बाद एक थप्पड़ मारता गया। बच्चे ने डर के मारे घर पर किसी को कुछ बताया नहीं। बाद में जब बच्चे का गाल और बच्चे का हाथ सूज गया, पिटाई की वजह से जब बच्चे का हाथ और गाल सूज गया, तो माँ बाप परेशान हुए। माँ बाप बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गए और फिर बच्चे ने पूरा का पूरा मामला परिवार के लोगों को बताया। इस वक्त हमारे साथ इस बच्चे के दादा एमडी अग्रवाल साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। अग्रवाल जी, क्या हुआ आपके पोते के साथ? ऐसा हुआ साहब की 14 तारीख को वो स्कूल गया, उसको मैथ के टीचर ने उससे उसकी डायरी मांगी कि भाई आप अपनी कॉपी दिखाइए। तो उसने कॉपी दिखाई, उसका काम थोड़ा इनकम्प्लीट था, तो उन्होंने पहले उसकी डायरी मंगवाई और उस पर नोट लिखा कि अपने मम्मी के दस्तखत करा के लाना। उसके बाद उसे होल द पीरियड मारते रहे। कम से कम सब बच्चों ने गिना 67 झापड़ मारे और उसने घर पे आके नहीं बताया जी। और हम बड़े परेशान, ये बड़ा सुस्त रहने लगा। लेकिन 10 दिन बाद जब उसके हाथ टूट गया, उंगलियां टूट गई, गाल टूट गया, तो हमने इससे पूछा कि बेटा ये तुम्हारे कहीं चोट कैसे लगी? तो या तो तुम कहीं गिरे हो या लड़ाई हुई है, वो इन्होंने नहीं बताया। लेकिन जब बहुत ज्यादा हो गई तो फिर हम हड्डी वाले डॉक्टर के पास इसे लेके गए, उनकी भी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने 2 गोली दे दी पेन किलर, तो हम चले आए, खिलाया, लेकिन फिर भी दर्द नहीं कम हुआ। अगले दिन फिर हड्डी वाले डॉक्टर के पास लेके गए, तो उन्होंने कहा था मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप किसी फिजिशियन को दिखाइए। तो हम बरेली के रिनाउंड फिजिशियन है डॉक्टर एम के रस्तोगी, उनके पास ले गए। उन्होंने कई टेस्ट लिखे ब्लड के और उन्होंने एक एंटीबायोटिक और 2 गोली दी। तो फिर हमने सब टेस्ट कराए और अगले दिन
अब रात को, उसी दिन रात को जब हम घर आए जी, तो वंश ने बताया कि साहब मुझे उस दिन पिटाई करी टीचर ने। नहीं तो अग्रवाल साहब, आप इतने दिन तक डॉक्टरों के चक्कर काटते रहे, बच्चा क्या बहुत डरा सहमा था, मतलब बहुत दहशत में था कि उसने बहुत बताया डरा ही नहीं सहमत, परिवार लेकिन को? इनने बताया नहीं। जी लेकिन जब इसके चोट लगी, जी। जब अगले दिन जब हम डॉक्टर MK रस्तोगी चले गए, तब इसने बताया। तो उम्र क्या है बच्चे की, किस क्लास में पढ़ता है? 7th B में पढ़ता है जी और उम्र है 12 साल। बताइए, ये तो थोड़ा 12 सा- साल के बच्चे को इस बेरहमी से टीचर ने पीटा सिर्फ इसलिए कि बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था। और एक दो नहीं बल्कि बच्चे के दादा हमारे साथ फोन लाइन पर है, MD अग्रवाल, और वो बता रहे हैं कि 67 थप्पड़ इस बच्चे को मारे। तो पूरी क्लास के सामने, सब बच्चों के सामने इस बच्चे को ऐसे बेइज्जत किया और पिटाई की बच्चे की, अग्रवाल साहब? जी हाँ, बिल्कुल करिए। अगले दिन हम साहब स्कूल पहुंचे, अभिभावक संघ के अध्यक्ष मिस्टर अंकुर सक्सेना उनके जी। साथ और हमारे कई दोस्त गए, तो प्रिंसिपल तो सॉरी करते रहे। जी। तो हमने कहा साहब आप स्कूल से जिन्हीं 2 बच्चों को बुला लीजिए, उसके 40 के क्लास से, तो 2 बच्चे बुलाए। प्रिंसिपल ने पूछा कि भाई क्या हुआ उस दिन, तो एक बच्चे ने कहा होल द पीरियड टीचर मारते रहे थे। 45 मिनट का पीरियड होता है, और आप अंदाज पूरे लगा पीरियड लें। में इस बच्चे की पिटाई होती रही। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब हमसे बात करने के लिए, ये पूरा अपना दर्द बयां करने के लिए। बच्चे के दादा जो बता रहे थे कि पूरे 45 मिनट तक जो पूरा एक पीरियड होता है, ये मैथ्स का टीचर होमवर्क ना करने की वजह से 12 साल के बच्चे को थप्पड़ मारता रहा। 67 थप्पड़ इस बच्चे को मारे। बच्चे ने दहशत में आकर घर पर बताया भी नहीं, लेकिन जब बच्चे का हाथ और गाल सूज गया तो परिवार के लोग डॉक्टर के पास लेकर गए और तब यह भेद खुला कि दरअसल बच्चे को बेरहमी से पीटा गया है स्कूल में। स्कूल ने तो टीचर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन परिवार ये मांग कर रहा है कि आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है इस हैवान टीचर की। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, विरार के ये 3 मासूम जिनकी मौत हो गई। इन बच्चों के शव मिले थे और इन बच्चों की मौत के लिए भी आरोप कहीं ना कहीं टीचर पर ही लग रहा है कि टीचर ने बच्चों को प्रताड़ित किया, जिसके बाद बच्चों की मौत हो गई। तो टीचर के टॉर्चर की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। बरेली में 7वीं क्लास में पढ़ने वाले 12 साल के एक मासूम बच्चे पर जालिम टीचर का कहर टूटा। होमवर्क न करने की सजा 67 थप्पड़। जी हां, एक टीचर के जुल्म की दर्दनाक कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आई। पूरी रिपोर्ट आप देखिए पहले तफसील से। क्लासरूम में टीचर का टॉर्चर, ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बारिश। 10-20 या 50-60 नहीं, पूरे 67 थप्पड़। जी हां, 7वीं में पढ़ने वाले तस्वीर में नजर आ रहे इस छात्र को झेलना पड़ा है टीचर का वो टॉर्चर, जिसकी सच्चाई जानकर भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। जरा सोचिए, टीचर के 67 थप्पड़ों का वार झेलने वाले इस मासूम पर क्या गुजरी होगी। पोते पर हुए टीचर के जुल्म से वंश के माँ बाप ही नहीं, मासूम के दादा का दिल भी दर्द से दहल उठा है। बिल्कुल जानवरों की तरह मारा है, जैसे जानवर किसी पे लिपट जाता है, ऐसे पूरे पीरियड। साहब 12 साल का मेरा पोता है, उसको इतना मारना कहाँ की साबुत। पोते पर हुए 67 थप्पड़ों के हमले से वंश के दादा आहत हैं और हैरान परेशान भी। जिस स्कूल को शिक्षा का मंदिर समझकर लाडले को भर्ती कराया, उसी स्कूल में अमित नाम का टीचर जल्लादों जैसा जुल्म भी ढा सकता है। मासूम पर टीचर के जुल्म की ये खौफनाक कहानी यूपी के बरेली जिले की है। बरेली के सर्राफा व्यापारी दीपक अग्रवाल का बेटा वंश बरेली के नामी ग्रामी स्कूल BBL में 7वीं क्लास का छात्र है और स्कूल के होनहार छात्रों में उसकी गिनती होती है। बताया जा रहा है कि वंश ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था, जिसकी सजा उसे 67 थप्पड़ों की शक्ल में मिली। हाँ, हमने उनसे ये बात कही, हमने कहा कि अगर उसने काम नहीं किया था तो आपको हमें नोटबुक पे लिख के देना चाहिए, हमें आप स्कूल फोन करके आप हमें बुला लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अमित रोहिला जो
मैथ के टीचर हैं, उन्होंने उसको होल द पीरियड झापड़, हाथ पे गाल पे, हाथ पे गाल पे, बच्चों ने गिने 67 झापड़ मारे। उसके बाद बच्चे ने डर के मारे घर पे नहीं बताया। स्कूल में हुए टॉर्चर के बारे में वंश ने डर के मारे घर पर नहीं बताया और 23 अगस्त को वंश की तबीयत अचानक खराब हुई तो घर वालों ने वंश को डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर के दवा देने के बाद भी जब वंश ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद वंश ने खुद ही अपने घर वालों को टीचर के टॉर्चर की पूरी सच्चाई बता दी। और टॉर्चर का सच जानने के बाद वंश के घर वाले गुस्से में तमतमाए हुए स्कूल के प्रिंसिपल के पास पहुंचे और मासूम के साथ वहशी बर्ताव की सच्चाई स्कूल प्रिंसिपल के पास रखी। वंश के परिजनों की शिकायत पर प्रिंसिपल ने आरोपी टीचर को स्कूल से तो निकाल दिया है, लेकिन 67 थप्पड़ों की सच्चाई स्कूल प्रिंसिपल भी मानने को तैयार नहीं है। बच्ची शिकायत नहीं है, टीचर ने मारा है, लेकिन 67 थप्पड़ कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। मानव मनुष्य कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता 67 थप्पड़, वो तो बच्चा है, हम आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो बताया कि पूरा क्लास भर जो पीरियड चलता रहा उसके साथ मारपीट करते रहे और टीचर ने बच्चे को मारा है, मैं मानता हूँ, लेकिन जितना बताया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उस टीचर को हटा दिया है। सवाल आरोपी टीचर पर कार्रवाई या फिर मासूम पर बरसाए गए 67 थप्पड़ों का तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर शिक्षा के मंदिर कब तक बने रहेंगे जालिम टीचरों के टॉर्चर की पाठशालाएं। नीरज आनंद, बरेली, न्यूज़ 24। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हैं। मानस, इस वहशी टीचर पर पुलिसिया कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है? देखिए, अपने आप में बड़ी हैरत में डालने वाली ये घटना है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तब भी विधानसभा में स्कूलों की जो शिक्षण संस्थान उनकी मनमानी पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए शिक्षण संस्थान बेलगाम होते जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि अभी तक बरेली प्रशासन की तरफ से इस घटना का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई के नाम पर महज जो आरोपी टीचर है उसको बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन तमाम दूसरे मामलों में जब प्रशासन स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई करता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि इस मामले में भी वो कार्रवाई करता और कम से कम एक पनिशमेंट होता है, एफआईआर दर्ज होती है, आरोपी टीचर की गिरफ्तारी होती है, तो शायद दूसरे जो शिक्षण संस्थान है, जो दूसरे स्कूल उनको एक सबक मिल पाता। एक नजीर उसके लिए ये बनती। बहुत बहुत शुक्रिया मानस श्रीवास्तव इस तमाम जानकारी के लिए। तो संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए थी प्रशासन को, लापरवाही प्रशासन की भी इस मामले में नजर आ रही है।